हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है माइलस्टोन के यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम जुलाई मंथ के यानी अभी तक जुलाई में जो घटित होने वाली मुख्य घटनाओं, महत्वपूर्ण योजनाओं व व्यक्ति विशेष के ऊपर चर्चा करेंगे तथा अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देखेंगे। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस आपको हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज है आपके सामने। डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा को दिया जाएगा कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार 2020। क्या है यह पुरस्कार? यह पुरस्कार दिवंगत कवि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त कुवेंपु की स्मृति में स्थापित किया गया है। यानी कि जो कुवेंपु जो कवि हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है, उनकी स्मृति में ये पुरस्कार दिया जाता है। कब दिया जाएगा ये पुरस्कार? इस बार ये कुवेंपु के जन्म स्थान कुप्पली शिवमोगा कर्नाटक में उनकी जयंती यानी कि उनके बर्थ डेट पर यानी कि 29 दिसंबर को दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा इस पुरस्कार में? इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए का नकद पुरस्कार, एक रजत पदक और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा ये कौन है? ये उड़िया भाषा में लिखते हैं यानी कि उड़िया के कवि हैं। इनके 16 कविता और एक उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। 16 कविता संग्रह और एक उपन्यास प्रकाशित हो चुका है और इन्हें 2010 में गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार और 1985 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। अब आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि जो कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार है ये किसकी स्मृति में दिया जाता है, कहाँ दिया जाएगा, कब दिया जाएगा और किसे दिया जाएगा? तो आपको डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा जी का नाम याद रखना है। ये है डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा जी जिनको कुवेंपु पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने भारतीय मूल के अभिमन्यु मिश्रा। 30 जून 2021 को बुडापेस्ट में ये ग्रैंड मास्टर बने और इन्होंने सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बनने का रिकॉर्ड बनाया है। अभिमन्यु मिश्रा है वो अमेरिका की न्यू जर्सी के हैं और इनका जन्म 5 फरवरी 2009 को हुआ था। इन्होंने 15 वर्षीय भारतीय ग्रैंड मास्टर लियोन ल्यूक मेंडेका को हराकर शतरंज में यह सर्वोच्च खिताब हासिल किया है। इन्होंने वर्ष 2002 में ग्रैंड मास्टर सर्गेई कारजाकिन जो कि रूस के थे द्वारा बनाए गए 12 वर्ष 7 माह के रिकॉर्ड को तोड़ा है। इन्होंने जो अभी रिकॉर्ड बनाया है अभिमन्यु मिश्रा ने वो कौन सा बनाया है? 12 वर्ष 4 माह 25 दिन की आयु का रिकॉर्ड बनाया है। और अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1924 में। मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड। अध्यक्ष कौन है? अर्काडी डोवारोकोविच। अध्यक्ष कौन है? अर्काडी डोवारोकोविच। आपसे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना मुख्यालय भी स्टैटिक जीके में पूछा जा सकता है, इसलिए इसे ध्यान रखिए। ये है अभिमन्यु मिश्रा जिन्होंने सबसे कम उम्र में ग्रैंड मास्टर जो बने हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो आपकी न्यूज है वो क्या है? 7वीं हिंद महासागर संगोष्ठी फ्रांस में हुई संपन्न। तो ये क्या है? एक संगोष्ठी और 7वीं कैसे देखते हैं। यह एक स्वैच्छिक और समावेशी पहल है यानी कि एक इनिशिएटिव है जो समुद्री सहयोग को बढ़ाने व क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ाने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र यानी कि इंडो ओशियन जो रीजन है उसके तटीय राज्यों पर जो इसके तटीय राज्य है उसकी नौसेनाओं को नेवी को एक साथ लेकर आता है। और इसका कार्य क्या है? यह प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, सुनामी आदि है उसके विरुद्ध एक प्रभावी प्रतिक्रिया तंत्र और मानवीय सहायता एवं आपदा राहत सुनिश्चित करने का कार्य करता है। इसके सदस्य कौन कौन है? जो इंडो ओशियन रीजन में जो देश हैं वो 40 सदस्य इसमें शामिल है और 8 पर्यवेक्षक देश शामिल है। पर्यवेक्षक जो ऑब्जर्वेशन करते हैं। और इसकी अध्यक्षता किसने की? अभी फ्रांस ने जून 2021 में 2 वर्षीय कार्यकाल की अध्यक्षता ग्रहण की है। और इसकी मेजबानी हाल ही में हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के 7वें संस्करण की मेजबानी फ्रांसीसी नौसेना द्वारा रीयूनियन द्वीप पर की गई थी। और यह एक द्विवार्षिक आयोजन है अर्थात यह 2 वर्षों में एक बार होता है। और विशेष क्या है कि इसकी अध्यक्षता भारत ने 2008 से 2010 में की थी। नेक्स्ट न्यूज है आपकी कि नई पुस्तक ऑपरेशन खुखरी जो अफ्रीका में भारतीय सेना के साहसी मिशन की अनकही दास्तां बयां करेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इसलिए इसको ध्यान से देखिए कि इसके लेखक कौन है? मेजर जनरल राजपाल पूनिया व इनकी पुत्री दामिनी पूनिया। इसको प्रकाशित किसने किया है? पेंगुइन रैंडल हाउस इंडिया द्वारा। और ये कब रिलीज होगी? 15 जुलाई 2021 को ही रिलीज होगी। और इसमें किसकी कहानी है? इसमें ऑपरेशन खुखरी की कहानी है जो कि अफ्रीका में भारतीय सेना के द्वारा
पूरा किया गया था। अब ये जो बुक है वो क्यों लॉन्च की गई है, क्योंकि 13 जुलाई 2021 को इस ऑपरेशन की 21वीं वर्षगांठ है। और ये जो बुक है वो किसे समर्पित है, हवलदार कृष्ण कुमार को ये बुक समर्पित है। ये बुक आप देख सकते हैं, ऑपरेशन खुखरी द ट्रू स्टोरी ऑफ बिहाइंड द इंडियन आर्मीज मोस्ट सक्सेसफुल मिशन एज पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन। जो इंडियन आर्मी थी उसने यूनाइटेड नेशन के पार्ट के रूप में काम किया था। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 8 राज्यों में नए राज्यपालों को नियुक्त किया है, यानी कि 8 राज्यों में नए गवर्नर को नियुक्त किया है। वो कौन कौन से, इनसे प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। 4 गवर्नर जो पहली बार राज्यपाल बने, कौन कौन से, मंगूभाई पटेल मध्य प्रदेश, थावरचंद गहलोत कर्नाटक, राजेंद्र आर्लेकर हिमाचल प्रदेश, हरिबाबू कंभमपति मिजोरम, और रमेश बैस उनको त्रिपुरा से झारखंड का राज्यपाल बनाया गया। बंडारू दत्तात्रेय को हिमाचल से हरियाणा का, सत्यदेव आर्य को हरियाणा से त्रिपुरा का, और श्रीधरन पिल्लई को मिजोरम से गोवा का। तो आपसे गवर्नर से रिलेटेड आपसे संविधान में जो प्रावधान है उन्हें भी स्टैटिक जीके के तहत पूछा जा सकता है, इसलिए उन्हें भी देख लीजिए। राज्यपालों की ये जो नियुक्ति है ये एक साथ सबसे बड़ी नियुक्ति है। इससे पहले अगस्त 2018 में 7 राज्यों में एक साथ राज्यपाल बदले गए थे। संविधान के अनुच्छेद 152 से 237 तक राज्य से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 153 के मुताबिक देश में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। इस प्रावधान के अनुसार एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, यानी कि एक व्यक्ति 2 राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। आर्टिकल 155 के अनुसार क्या है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और इनकी जो पदावधि होती है, यानी कि इनके जो कार्यकाल होता है वो उसके जो प्रावधान है वो आर्टिकल 156 में दे रखे हैं। और जो राज्यपाल पद की योग्यता है वो 157 में, और जो राज्यपाल पद की शर्तें हैं वो 158 में, और जो राज्यपाल है राज्यपाल के पद के कार्यों का निर्वहन करने की शपथ है वो अनुच्छेद 159 में दे रखी है, 159 में दे रखी है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।